नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ओके, कि सबसे पहले मैं ना एक कैरियर काउंसलर हूँ और ना ही मैं एक किसी कोचिंग को चलाने वाला हूँ। तो अब बोलोगे कि फिर तो भैया आप क्या कर रहे हो, हमें तो अब क्यों बताते हो चीज़ें जब आप ऐसा कुछ हो ही नहीं। देखो, मोटा मोटी जीवन को जीने का तरीका मुझे पता है, जीवन जी रहा हूँ, थोड़ा बहुत मुझे जीवन जीने का तरीका आता है एंड मैं वही तरीका हम सबके साथ शेयर करता हूँ। पिछले कुछ वीक से मेरी काफ़ी बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ है, कुछ के साथ फ़ोन पे हुआ है, कुछ लोगों के साथ टेलीग्राम के चैट पे हुआ है। कल रात में भी हमने एक बच्चे के साथ लंबी बातचीत की। बहुत चीज़ें समझ में आया है इन दिनों कि एक बच्चे पे कितना प्रेशर होता है और इस प्रेशर को सबसे पहले बिल्ड किसने किया, हमें समझना पड़ेगा। इस प्रेशर को समाज, मैं हमेशा कहता हूँ कि समाज का पता नहीं क्या रूप है। मैं समाज को समझने की कोशिश भी किया, नहीं समझ सकता हूँ। बहुत चीज़ें वैलिड नहीं है जो समाज और सोसाइटी हमें देती है। सोसाइटी ने जो पैरामीटर फिक्स किया है वो पैरामीटर बहुत ही वैलिड पैरामीटर नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या आईआईटी ही सब कुछ है या आईआईटी के बाहर भी दुनिया है। डैम श्योर आईआईटी एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी समझ ले, पढ़ने का सब बहुत ही बेस्ट प्लेस है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जीवन का कुछ समय मैंने उस कैंपस में बिताए हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब आप उस कैंपस में कुछ समय बिताते हो तो आपको पता चल जाता है कि यस, बहुत कुछ है यहाँ सीखने को। बट नाउ कोविड के बाद दुनिया बदली है। ट्रस्ट मी, कोविड के बाद दुनिया बहुत बदल चुकी है। हम कोविड से पहले की दुनिया और कोविड के बाद की दुनिया को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोविड से पहले किसी बच्चे को सिविल सर्विसेज के बारे में सोचना भी होता था ना, तो उसको लगता था कि जब तक ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं जाएंगे, वो दो चार जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री है उसमें एडमिशन नहीं लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तैयारी करना, निकलना ना निकलना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तैयारी करना पॉसिबल नहीं है। बट आज के दिन इस फ़ोन में, आपके फ़ोन में सारे क्लासेस अवेलेबल है, हर चीज़ आपके पास, आपके स्क्रीन के सामने में। तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो चुका है, फैल चुका है। एवरीबडी हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्सेस, यू हैव टू यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इज आईआईटी एवरीथिंग? नो, अ बिग नो। अब बोलोगे कि भैया ये सिर्फ बिग नो से कहने से नहीं कोई काम चलेगा, यू हैव टू एक्सप्लेन। ओके, देखो, सबसे पहले जब कम उम्र में प्यार होता है और दिल टूट जाता है या कुछ ऐसा होता है तो तकलीफ होती है और उसे भूल पाना बहुत मुश्किल की बात है। तभी मैं क्या कह रहा हूँ, इसी से निकलना इज कॉल्ड मूव ऑन। यू हैव टू लर्न अ मूव ऑन स्किल। अब तुमने आईआईटी की तैयारी किया, जितना तुमने एफर्ट देने का था तो दिया, तुम्हें ना तो आईआईटी मिल रहा है ना एनआईटी मिल रहा है। नाउ इन योर बकेट स्टेट कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज, यू हैव टू चूज। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा खासा पैसा है, प्राइवेट कॉलेज, अच्छा प्राइवेट कॉलेज, बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज में, ऐसे कॉलेज जिसका एटलीस्ट आपको बीटेक करते करते आपको 10-12 लाख का खर्चा जाए, तो ऐसे कॉलेज में आप जा सकते हो। बट अगर नहीं है तो आंख बंद करके यू हैव टू टेक एडमिशन इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, अब बोलोगे कि ठीक है भैया, आप तो ये ऐसे ही बोल रहे हैं, हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं आपको बताने का। अगर आप सच सही से देखते हो तो अगर आईआईटी के बच्चे को देखते हो जो टॉप रैंकर्स होते हैं, आईआईटी बॉम्बे में है, आईआईटी खड़गपुर में है, आईआईटी कानपुर में है, वो लोग हायर स्टडी करने के लिए एमआईटी जाते हैं। इसका मतलब एमआईटी में कुछ दम है। अगर आप एमआईटी का एक्सेप्टेंस रेशियो देखोगे तो वो लगभग 2% है। ओके, 2 से 3% मैं मान के चलता हूं। लेकिन वहीं पे अगर आप आईआईटी का एक्सेप्टेंस रेशियो देखोगे तो वो 0.5 से भी कम है, मतलब आधा % से भी कम है। इसका यह मतलब नहीं है कि आईआईटी बेस्ट है एमआईटी से, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। आप सिंपली समझो कि जिस कॉलेज का एक्सेप्टेंस रेस 2 से 5% है वो वर्ल्ड के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में आते हैं, और जिस कॉलेज का एक्सेप्टेंस रेस आधा % है, मतलब बहुत ही चुनिंदा बच्चों को वो ले रही है अपने कॉलेज में। समझ रहे हो बात को? आधा % एक्सेप्टेंस रेस, इसका मतलब वो फिल्टर आउट करके जो बहुत ही ब्राइट माइंड है उसको अपने कॉलेज में ले रही है। और तो ऐसा कॉलेज
टॉप 100 टॉप 50 में नहीं है, वर्ल्ड के टॉप 50 यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं है, क्यूएस रैंकिंग में इंडिया का ये कोई आईआईटी नहीं आता है उसमें। अब कहां चला गया आईआईटी? और जिस कॉलेज का एक्सेप्टेंस रेट 2 से 5% है वो टॉप 10 में है, एमआईटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही सिंपल साइंस है, इसको समझना है। इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू लर्न इन योर कॉलेज। कोई सा भी कॉलेज है, क्या तुमने सीखा। आज भी जो दुनिया है, ये ग्लोबल वर्ल्ड जो है, वो एक अच्छे इंजीनियर को ढूंढ रही है, मोमबत्ती जला के ढूंढ रही है। इफ यू आर अ गुड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, world is waiting for you. If you are good in computer science, world is waiting for you. If you are good in electronics, world is waiting for you. तुम बेरोजगार नहीं रह सकते हो if you are a good in your academics, your branch. Overall समझना बात को, IIT नहीं होना, IIT में नहीं जाना is not going to decide anything. कुछ भी नहीं डिसाइड करने वाला है वो तुम्हारा फ्यूचर में कुछ नहीं डिसाइड करेगा कि तुम कहाँ जाओगे या नहीं जाओगे। इफ यू हैव ए स्पिरिट टू बिकम अ गुड इंजीनियर, यू हैव 4 ईयर। आईआईटी जाने के बाद भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अच्छा इंजीनियर बन सकते हो, और आईआईटी नहीं गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आईआईटी में जाने के बाद भी बहुत लोग अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाते हैं, और बिना आईआईटी गए भी बहुत लोग बहुत अच्छा इंजीनियर बनते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, इसरो के चीफ एस सोमनाथ सर, उनका तुम जाके देखना, उन्होंने स्टेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट फिर उन्होंने हायर स्टडी किया आईआईएस से, बैंगलोर से जाके बीटेक तो किया उन्होंने वही टायर 3 या जो भी कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, आईआईटी से तो नहीं किए ना, सिंपली बात। तब तो वो जब गए होंगे कि ये सोच के गए होंगे कि अब तो मेरा लाइफ खत्म, मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं, तो वो आज इसरो के चीफ नहीं होते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, एक लाइन मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझना। जो आईआईटी में जाने का जो गेम था वो 100 मीटर का दौर होता है, मतलब स्प्रिंट होता है। कौन ज्यादा फास्ट दौड़ा, वो आईआईटी के अंदर, मतलब कौन उस 2 साल में, 2 साल भी नहीं, 1 साल जो बचते हैं, उस 1 साल में बहुत ज्यादा मेहनत किया, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाए, और भी बहुत सारे तरीके। मतलब वो आप ये कह सकते हो कि 100 मीटर का रेस है, किसने घुसा वो इन। ओके, आईआईटी में इंजीनियरिंग करना इज नॉट 100 मीटर का रेस, इंजीनियरिंग इज मैराथन। 4 साल, 20 से 25 सब्जेक्ट, जिसमें 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं बहुत ही अच्छे से। उस 10 में से भी 5 सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि तुम्हारा दुनिया तुम्हारा रिज्यूमे को पिक करेगा कि भैया मैं आप आ जाओ मेरे पास। सो again, let me complete this one. IIT is not everything. Okay? और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चीज़ों को जान रहा हूं। ट्रस्ट मी, तुम्हें 4 साल अगर तुमने यूटिलाइज कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया 4 साल, 5वें 4थे साल आके मुझे तुम मैसेज करना इसी चैनल पे, भैया आप सही बोल रहे थे, या अगर झूठ बोल रहा हूं ना, तो मुझे एक जूता गिफ्ट करना, और मैं वीडियो बनाऊंगा जूतों से खुद को मारते हुए, प्रॉमिस कर रहा हूं। ट्रस्ट मी, मैं जूतों से खुद को मारूंगा अगर तुम ये बात बोलोगे कि भैया आपने जो कहा, मैंने 4 साल बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग किया एंड नाउ आई डोंट हैव एनी, मतलब मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं बेरोजगार हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। वचन दे रहा हूं, वचन। साइनिंग ऑफ।